अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में जहाज़ देखना, जहाज़ पर सफ़र करना, जहाज़ की टिकट ख़रीदना, जहाज़ डूबते हुए या गर्क होते हुए देखना, जहाज़ को पुरसुकून हालात में सफ़र करते देखना, इसकी बहुत सारी तबीरें हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि इस तरह की बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ जो है ना वो आप लोगों को देखने को वक्त पर मिलती रहें। ख्वाब में जहाज़ देखना ख्वाब के सियाक़ व सबाक़ और हालात पर मुनहसिर होता है। मतलब ये कि ख्वाब जहाज़ में देखना इंसान के हालात को भी ज़ाहिर करता है कि जैसे उसके हालात हों उसे वैसे ही ख्वाब आ सकते हैं। इसलिए तबीर बताने वाले को चाहिए कि इंसान के हालात को मद्देनज़र रख के ख्वाब की तबीर बताए। वैसे अगर ख्वाब में जहाज़ देखने की बात की जाए तो ख्वाब में जहाज़ देखना सफ़र, तरक्की या ज़िंदगी में किसी अहम तब्दीली की अलामत भी समझा जाता है। ख्वाब में जहाज़ पर सफ़र करना इस बात की दलील करता है कि ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में कामयाबी और तरक्की आने वाली है, इसके कारोबार में तरक्की, इसकी खुशियों में इजाफ़ा होने वाला है। ये ख्वाब एक अच्छा और बेहतरीन ख्वाब माना जाता है। ख्वाब में जहाज़ पर सफ़र करना कामयाबी और दिली मुरादें पूरी होने की ताबीर को ज़ाहिर करता है। ऐसे ख्वाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने एक बेहतरीन और अच्छा ख्वाब आपको दिखाया। जहाज़ की टिकट ख़रीदना ये ख्वाब इस ताबीर को ज़ाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाला नए रिश्तों में पड़े और नए कामों को अंजाम देगा। ये ख्वाब देखने वाला ज़िंदगी के अच्छे कामों की शुरुआत करेगा। इस्लामी ताबीर के हवाले से अगर इसकी ख्वाब की ताबीर की बात की जाए तो ख्वाब में जहाज़ का टिकट ख़रीदना ये भी हो सकता है कि ख्वाब देखने वाले को किसी तवील सफ़र या बड़ी तब्दीली का सामना करना पड़े। मतलब ये कि वो किसी लंबे सफ़र को जाएगा या अपनी मनपसंद की जगह पर जाएगा। ये ख्वाब देखना एक अच्छा और मुजरिब ख्वाब तस्वुर किया जाता है। जहाज़ डूबते हुए या गर्क होते हुए देखना ये ख्वाब जो शख्स देखे इसके लिए मुश्किलों में पड़ने और सख्त परेशानियों का सामना करने की दलील है। ऐसे ख्वाब पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक गमों और परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत असर पड़ेगा। आपके जो गम, तकलीफ़, परेशानी वो सब अल्लाह पाक ख़त्म कर देंगे। इसलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह इसकी तस्बीह मुँह में पढ़ते रहा करें। जहाज़ पुरसुकून हालात में सफ़र करते देखना ये ख्वाब जो शख्स देखे कि जहाज़ आराम और पुरसुकून हालात में सफ़र कर रहा है। मतलब ये कि ख्वाब में आप डर नहीं रहे, कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी और आप आराम से सफ़र कर रहे हैं। ये ख्वाब इस बात को ज़ाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाला हालात बेहतर और अच्छे होने के इम्कान हैं। इसकी ज़िंदगी के गम दूर होने और खुशियों में इजाफ़ा होने का बाइस है। ये ख्वाब एक मुसर्रत और अच्छा ख्वाब माना जाता है। ऐसे ख्वाब देखने वाले की दिली मुरादें पूरी होने और इसके सारे बिगड़े काम संवरने की ताबीर को ज़ाहिर करता है। ख्वाब में जहाज़ को दूर से खड़ा देखना इसका मतलब ये है कि अगर जहाज़ दूर खड़ा है और आप दूर से उसे देख रहे हैं कि वहाँ पर जहाज़ खड़ा है, तो ये ख्वाब इस बात को ज़ाहिर करता है कि ख्वाब देखने वाले के हालात बेहतर होंगे और कुछ अरसा गुजरने के बाद। ये नहीं कि उसने रात ख्वाब देखा और दिन को उसके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। नहीं, कुछ अरसा गुजरेगा और फिर उसके हालात उसको बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ वक्त दरकार होगा उसके हालात बेहतर होने में, इसलिए ये ख्वाब अच्छा और बेहतरीन ख्वाब तस्वुर किया जा सकता है। जहाज़ को पानी के ऊपर देखना ये ख्वाब रिज़्क में बरकत होने और कारोबार में तरक्की होने की ताबीर को ज़ाहिर करता है। ख्वाब में जहाज़ साफ़ पानी के ऊपर देखना हर तरफ से खुशी मिलने और बरकत की इलामत समझा जाता है। और शर्त यह है कि साफ़ पानी के ऊपर जहाज़ को आप देखें कि वो सफ़र कर रहा है या तैर रहा है या चल रहा है। तो फिर अगर पानी गंदा है या गदला है या काला है जिसे देखकर आप खौफ खा रहे हैं कि जहाज़ उसके ऊपर चल रहा है, तो फिर ये ताबीर इसकी उल्ट मानी जाएगी। जो रिज़्क में कमी होगी, परेशानियाँ आएंगी, इसकी ताबीर फिर ये होगी। ये ख्वाब एक बेहतरीन ख्वाब माना जाता है अगर जहाज़ साफ़ पानी के ऊपर सफ़र कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके ख्वाब की ताबीर मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली तो आप नीचे कमेंट में अपनी ख्वाब पूरी तफसील के साथ मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको आपके ख्वाब का रिप्लाई कर दूंगी। नोट: अच्छे ख्वाब जो आएँ इन्हें किसी को नहीं बताते। अगर बताने पड़े तो किसी माहिर ताबीर को बताएं ताकि इसकी ताबीर आपको अच्छी, बेहतर, पूरी होती हुई दिखाई दे। अगर आपको अच्छे ख्वाब आते हैं
تو آپ خواب یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کو بتاؤ کہ آج میں نے خواب میں مدینہ شریف کو دیکھا، میں مدینہ شریف جا رہی تھی، یہاں جا رہا تھا، وہاں پر میں نے حج عمرہ کیا. نہیں، یہ خواب اس طرح کے آئیں تو آپ خاموشی اختیار کر لیا کرو، اور اگر بتانے بھی پڑیں تو کسی ماہر تعبیر کو بتایا کریں تاکہ آپ کو اس کی خواب کی تعبیر بہتر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے. جیسی سامنے والا آپ کو تعبیر بتائے گا پھر ویسی ہی تعبیر انسان کو دیکھنے کو ملتی ہے. اس لیے اپنے اچھے خواب کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں. برے خواب، اگر برے خواب آئیں تو وہ ہر کسی کو آپ بیان کیا کریں، ہر کسی کو بتایا کریں، ہر کسی کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ اس کی تعبیر کی جو قوت ہے نا، جو اس کی طاقت ہے، وہ کم پڑ جائے، اور وہ وقت آنے پر آپ اس کی تلخ حقیقت، اس کی بری حقیقت سے آپ لوگ بچ سکو. برے خواب ہر کسی سے بیان کرتے ہیں. نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک، تیز دھوپ نکلنے تک آپ ہر کسی کو وہ بتا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اب عصر کا ٹائم گزر چکا ہے پھر اس کے پورے ہونے کے امکان ہوتے ہیں اس خواب کے. اس لیے تیز دھوپ تک آپ نا، جب لگے کہ باہر ابھی تیز دھوپ ہے، نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک آپ ہر کسی کو بتا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ برے خواب بھی کسی سے بیان نہیں کر سکتے. شکریہ یہ میری اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں. صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.